ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੋਵਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। सब अपनी अपनी गाड़ी से उतरते हुए खुशी से झूमते हुए घर दाखिल हुए। काम वाली ने तेल ढालकर अंदर प्रवेश करवाया। सब मुस्कुराते हुए घर में सब से प्यार से गले मिले, बधाइयाँ लेते और देते हुए। 5 बजने को थे। आशा ने शाहीन की सहेलियों को मिलकर वेलकम किया, शादी में शामिल होने पर धन्यवाद किया। सब बहुत खुश थे। मम्मी जी आईं और शाहीन से बोलीं, शाहीन बेटा, अब तुम्हें दूल्हे के घर वाले शगुन लगाने आएंगे, तुम भी टाइम पर तैयार हो जाना। शाहीन खुश तो थी मगर अंदर से घबरा रही थी। शाहीन खुश तो थी मगर अंदर से घबराहट हो रही थी उसे। मेहंदी बिल्कुल सूख गई थी। नींबू चीनी का घोल लगा लगा कर गहरा रंग चढ़ा हुआ था। रज़िया और फ़रहीन निम्मो को साथ लेकर मम्मी जी से और घर के बाकी लोगों को मिलने लगीं। आप मम्मी जी से और घर के बाकी लोगों से मिलने लगी। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। कैसे लग रहे थे दूल्हे राजा? कौन कौन आएगा शगुन में? लड़कियों ने कितने ही सवाल कर दिए शक्कू और शाहीन से। शक्कू बोली, बस कुछ खास गेस्ट ही होंगे, ज़्यादा लोग नहीं होंगे। वह सब उन्हीं कपड़ों में इधर उधर तैयारियों में जुट गए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं था। राजन भाई और आशा भाभी कानों में कुछ फुसफुसा रहे थे और बाहर की ओर चले गए बातें करते करते। उनके जाने के बाद सभी लड़कियां एक साथ थीं, बातें करती हुई। शाहीन को रेडी भी करना था, कपड़े वगैरह पसंद करने थे, गहने पहनने थे। सुंदर सा पिंक डार्क रंग था, पिंक जो था। दुपट्टा बड़ा ही हैवी, झिलमिल झिलमिल कर रही थी शाहीन। अक्टूबर महीने की सुरमई और ठंडी सी भीनी भीनी खुशबू से सराबोर शाम थी, बड़ी ही हसीन शाम। इधर शगुन की तैयारियां, उधर हलवाइयों ने रंग बिरंगे खाने की महक छोड़ रखी थी। राजा भी अंदर आ गया। शाहीन देखते ही बोली, आओ राजा, इधर आओ मेरे पास, यहाँ बैठो। उसने सोफे की तरफ इशारा किया। शक्कू भी पास ही बैठी थी। बाकी के सब लोग पास डसी हुई कुर्सियों पर बैठे थे। राजा और शक्कू बातें करने लगे। तुम चुप सी लग रही हो, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई हूँ, वो बोला। थोड़ा नहीं, तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो। हाँ, शक्कू टेढ़ा सा मुँह बनाते हुए बोली, कोई बात नहीं, इस फंक्शन के बाद थोड़ा आराम कर लेना तुम राजा। इस फंक्शन के बाद थोड़ा आराम कर लेना तुम, राजा ने शक्कू के हाथ पे हाथ रखते हुए कहा। वो भी हल्का सा मुस्कुराई। रोही अपने डॉक्टर जीजू की तारीफ़ें करती रही। थक नहीं रही थी तारीफ़ें करती हुई। शाहीन से कह रही थी, दीदी मेरे जीजू तो लाखों में एक हैं। मेरे जीजू तो लाखों में एक हैं। अच्छा, रज़िया और निम्मो बोली। उसकी प्यारी प्यारी बातें सबको लुभा रही थीं। शाहीन बिल्कुल तैयार थी, लंबी चोटी, सिर पे दुपट्टा, मेहंदी रंगे हाथ पाँव चांद का टुकड़ा हो जैसे, बहुत ही सुंदर लग रही थी। आशा भाभी अंदर आई, अपनी मैजेंटा जॉर्जेट साड़ी में लहराती हुई।
शाहीन बन्नो तैयार हो गई और देखते ही उसके मुखड़े से बुलाएं लेने लगी, मेरी प्यारी सी ननंद, मेरी प्यारी सी ननंद। मेरी प्यारी सी ननंद को किसी की नज़र न लगे। आशा ने उन सब को देखा और सबको समझा दिया कि इस सोफ़ा पर शाहीन को शगुन लगेगा, बाकी के सब लोग बेड और कुर्सियों पर बैठ जाएंगे। रूम काफ़ी बड़ा था, खुला था और बहुत सारी कुर्सियां बरामदे में लगाई हुई थीं। सबके बैठने को बाहर कुर्सियां बरामदे में लगाई हुई थीं। सबके बैठने को बाहर गाना बजाना खूब चल रहा था। रंग बिरंगे सजावट वाले पर्दों से घर खूब जच रहा था। काम वाली आंटी गेट की तरफ दौड़ी सी गई, तेज़ कदमों से तेल ढाला और शगुन वालों का स्वागत किया। बाकी के सब घर वाले भी जल्दी से आए और स्वागत वेलकम का नारा लग गया। राजन भैया, राजा और बाकी सब लड़कों ने उन सब को इज्जत से बिठाया, ठंडा वगैरह पिलाया और साथ ही उन्हें स्नैक्स दिए। गीत चल रहे थे, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। मेहमान बहुत खुश थे। वो शाहीन के घर को बड़े चाव से निहार रहे थे और बच्चे सब खेलने लगे और नाचने लगे। शगुन वाले मेहमानों में दूल्हे के बहन और बहनोई जी थे, भाई और भाभी और कुछ अहम रिश्तेदार थे। एक कुंवारी बहन भी थी जो हॉस्टल से पढ़ाई करके आई थी। एक दूल्हे की भतीजी थी। वो सब कुर्सियों पर बैठ गए। कैमरे वाला भैया सब की वीडियो बना रहा था। ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद चाय का प्रोग्राम था। चाय पी और अब शगुन की रस्म होगी। उधर शाहीन घबराई सी चुप सी बैठी थी। सब उसके आस पास बैठ गए। दूल्हे की बहन ने उसे शाहीन को खूब प्यार किया, हाथों को मुंह को चूमा और हाल चाल पूछा। अपने डॉक्टर भाई का हाल भी बताया तो शाहीन शर्मा गई। सभी मेहमान शाहीन को बड़े प्यार से निहार रहे थे। दूल्हे की बड़ी बहन ने श्रृंगार बॉक्स खोलने शुरू किए। गहनों के डिब्बे अपने पास ही रखवा लिए। सूटकेस, फ्रूट, मेवे सब के सब पास ही रखवा लिए। उन्होंने सबसे पहले चोटी में परांदा डाला जो झूमर की तरह लहरा रहा था और चमचम कर रहा था। रात की रोशनियों में लाइटें जल रही थी और रोशनी पड़ रही थी और गोल्ड की चीज़ें वैसे ही चमचम करती हैं, चमचम कर रहा था। रात की रोशनी में हर चीज़ चमक रही थी सोने चांदी की तरह। परांदे को चोटी में पहना कर उसने गोल्ड के गहने पहना दिए। सुंदर से डिज़ाइन वाला सोने का हार, नेकलेस, झुमके और टीका बड़ा सा गोल। बाप रे, शाहीन का जो रूप खिला था देखते ही बनता था। उसकी जेठानी भी उसे चूड़ियाँ पहना रही थी। पहले कांच की चूड़ियाँ पहनाई, फिर सोने की 4-4 चूड़ियाँ पहना दी। शाहीन की ननंद ने शाहीन को थोड़ा मेकअप से सजा दिया। मेकअप हल्का सा पहले ही भी हो रखा था, मगर शगुन तो करना ही था, इसीलिए उसने लिपस्टिक, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर सब लगाया। अब लग रही है मेरी दुल्हन भाभी। शाहीन को देखकर उसकी ननंद ने तारीफ करते कहा। इन सब के बाद उसने सिर पर भारी भरकम कढ़ाई और गोटे से सजी हुई चुनरी ओढ़ाई। शाहीन सच में चांद का टुकड़ा ही लग रही थी। शाहीन को देखकर उसकी ननंद ने काजल की डिबिया निकाली और कान के पास काला टीका लगा दिया और बोली, अब आपको किसी की नज़र नहीं लगेगी। छोटी ननंद बोली, भाभी, हमारे भैया ने आपको प्यारी प्यारी नमस्ते भेजी है, प्यार में डूबी हुई।
सब के सब हंसने लगे। शाहीन ने जरा सी नज़र उठाकर देखा था, उसके बाल लंबे थे और खुले थे। छोटी ननद थी उसकी, उसके बाल लंबे थे और खुले थे। रंग थोड़ा सा सांवला था मगर बड़ी खूबसूरत थी छोटी ननद। उसने मस्टर्ड रंग का लहंगा पहना था, बाकी सब ने साड़ियाँ पहनी हुई थी सिल्क की। उसकी ननद ने शाहीन के मुंह को शुहारा लगाया, होठों को शुहारा लगाया। झोली में मिठाई और ड्राई फ्रूट डाल दिए। फ़ोटो खींचने वाले ने तो एक टक कैमरा लगा रखा था इन पर। वीडियो भी साथ में बनती रही। ये सब प्रोग्राम अब संपन्न हो गया था। सब मेहमान खाना खाने को तैयार थे। वो खाना खाने की तरफ हो गए। लगता था खानदान भी अच्छा खाता पीता लगता है, अच्छा खासा खाता पीता है। शगुन की रस्म पूरी हो गई। देखने वाले तो देखते ही रहे। सब कानों में शाहीन की किस्मत के चमके सितारे को देखकर कानाफूसी करते रहे। शक्कू, रोही और नीतू बहुत खुश थे। मेहमानों को रात का खाना बड़े सलीके से ढंग से कराया गया। वो भी बहुत खुश थे। पापा, चाचा जी और राजन भाई के चेहरे से साफ झलक रहा था कि उनके सर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मगर फिर भी वो किसी को बिना उसका एहसास दिलाए अपनी ड्यूटी निभाते रहे। राजा भी राजन भाई के साथ मेहमानों की पूरी सेवा कर रहा था। शायद उस पर कुछ खूबसूरत लड़कियों का असर था। राजा था भी बहुत सुंदर। उसे तो मक्खन का कटोरा ही समझ लो। उन लड़कियों के दिलों में भी कुछ हलचल थी। वो भी बहुत पहुंची हुई लगती थी। उनकी मौजूदगी 2-3 घंटे की थी। रोही, नीतू और शक्कू की उन लड़कियों से खूब दोस्ती हो गई थी। सभी लड़कियां एक जैसी ही लगती थीं। जाने के समय सभी शाहीन के कमरे में आए। सबने उससे प्यार से विदा ली। उसकी छोटी ननद बोली, बाय भाभी, हम कल आपको लेने आएंगे। कल तक आप अपना ख्याल रखिएगा। सब ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और विदा ली। आशा भाभी शाहीन के कमरे में आईं। नीतू वहीं थी और कुछ लड़कियां भी। शाहीन, मेरी प्यारी शाहीन, देखा अपना नसीब, कितनी खुश नसीब है तू, जिसको इतना प्यारा ख़ानदान मिला। देख मेरी तरफ। शाहीन आशा के गले लग गई। पता नहीं कब उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन उसने जल्दी से अपना चेहरा साफ किया। आशा भाभी ने उसका चेहरा देखा। बहुत खिल रही थी वो। तुम्हें गर्मी तो नहीं लग रही? हाँ भाभी, बहुत लग रही है। औरतें तो पीछे ही नहीं हट रही थीं। कितना झुरमुट इकट्ठा हो गया था, और आप लोगों ने तो मुझे पानी तक नहीं पूछा। शाहीन नाराज़गी जाहिर करते हुए बोली। मम्मी अंदर आते बोले, चलो कोई बात नहीं बेटा, उन्होंने शगुन की रस्म तो अदा करनी थी, इसीलिए भीड़ हो गई। मम्मी ने उसे प्यार से समझाया। दीदी, शक्कू और रोही हवा की तरह अंदर दाखिल हुईं। दीदी, अपने ससुराल वालों से जान पहचान हुई कि नहीं? रोही भी शाहीन का हार देखकर बोली, बहुत सुंदर है। दीदी, अपनी जेठानी साहिबा को देखा आपने? आपको कैसे देख रही थी? सोच रही होगी कि इतनी सुंदर सी देवरानी कहाँ से ढूंढ ली देवर जी ने। उसकी बात पे सब लोग हंसने लगे। राजा और नीतू भी कमरे में दाखिल हुए। राजा कुर्सी पर बैठता हुआ बोला,
कसम से बहुत बढ़िया रहा सारा प्रोग्राम। आज राजा बहुत खुश था। बहुत सारी लड़कियां घर में आई हुई थीं। आज दिल पर तीर पे तीर चले हैं। शुक्र है उस ऊपर वाले का जिसने हाथ देकर बचाया बंदे को। राजा शक्कू की ओर देखकर बात करता हुआ बोलने लगा। शक्कू ने मुंह चढ़ाया हुआ था और राजा तो सबके सामने लुटे दिल का बखान कर रहा था। उसका हाथ अभी भी अपने दिल को सहला रहा था। राजा ने शाहीन के रुमाल में से उसकी झोली में से ठूठी दबोच ली। उसे शगुन के रुपए भी दिख रहे थे साथ में। बाप रे, बड़ी रकम इकट्ठी की गई है, बड़ी रकम इकट्ठी की है। उसने नज़र घुमाकर शाहीन को देखा। तेरा भी ब्याह होगा तो तू भी रकम इकट्ठी कर लेना। तुझे क्यों दर्द सा उठने लगा है? शक्कू ने शाहीन का रुमाल संभालते हुए राजा को कहा। शक्कू आंखें निकाल निकाल कर राजा को देख रही थी। राजा ने कंधे चढ़ाकर मुंह बनाया। सभी लोग इन दोनों की तकरार देख रहे थे। शक्कू को उस पे गुस्सा आ रहा था। उसने आधी ठूठी छीन ली उससे। तुम खा सकते हो तो हम नहीं खा सकते क्या? सभी लोग शाहीन के सामान को देख रहे थे। शगुन में फल फ्रूट बहुत आया था। राजा बारी बारी कुछ न कुछ पकड़ खाता जाता। मम्मी शाहीन के कीमती जेवर संभालने के लिए ले गए। फल कमरे में बैठे सभी लड़के लड़कियों को बांट दिए। कुछ रिश्तेदारों को बांट दिए। एक टोकरे में गिरियां, बादाम, छुहारे, मेवे बहुत कुछ पड़ा था। हमारे इधर इसे बिद कहते हैं। इसे देखकर राजा आशा भाभी को बोला, भाभी ये क्या है? मेरे छड़े देवर, तुम क्या जानो कि ये क्या होता है? ब्याह करवाओगे तो पता चलेगा। शक्कू के साथ सभी जोर से हंसे। राजा ने सबकी तरफ घूर कर देखा, फिर आशा को बोला, अच्छा भाभी, तो ये बात है। अब आप लोगों को ताने कसने का मौका नहीं दूंगा। मैं भी अब शादी करवाने जा रहा हूँ। किसके साथ? शाहीन ने उत्सुकता से पूछा। ठीक है दोस्तों, अज की कहानी है जिहड़ी इन्नी ही सुनाते हैं। बाकी कल तो फिर शुरू करांगे। मेरे नोवल का ये एपीसोड जिहड़ा अज तुहानूं मैं सुनाया, ये 7वां एपीसोड है। तो इसनूं मैं जिहड़ा सुनाया है ये 7वां एपीसोड है। बाकी की कहानी कल नूं सुनावांगे। तो तद तक लई तुहानूं सारिआं नूं सत श्री अकाल। मैनूं दिओ आग्या। रब राखा।